वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों की क्लास जो चल रही थी बीकॉम सेमेस्टर 1 का, जहां पर हम लोग कर रहे थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों का चल रहा है। पार्ट 1 मैंने कल कराया था, पार्ट 1 आज हम लोग करने वाले हैं। आइए तो एक बार हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें इस चीज को जानना है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। चलिए तो एक बार ओवरव्यू सबसे पहले हमें लेना है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करा हुआ है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद टॉल स्ट्रक्चर ओवरव्यू, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फ्लैट का स्ट्रक्चर का ओवरव्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे टॉल स्ट्रक्चर का क्या प्रॉस और क्या इसको प्रॉस और क्या कॉन्स है उसके बारे में। और उसके बाद फ्लैश के स्ट्रक्चर का प्रॉस कॉन्स क्या है यहां पर टॉल, और उसके बाद फ्लैट स्ट्रक्चर का क्या प्रोस है कॉन्स क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जो स्पैन, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इस इन्फ्लुएंस कर सकता है स्पैन को। आइए एक एक करके हम लोग सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग समझेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? क्या मतलब होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस यूनिट नंबर 3 है बच्चे, और ये आपका लेसन जो है 10 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, पार्ट 2 है आपका ये लेसन 10 का पार्ट 2 है, प्रेजेंटेड बाय राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। आइए बच्ची एक बार हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो सबसे पहले स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन की बात करें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ subordinates directly managed by the supervisor. This concept emphasizes the relationship between the supervisors and subordinates. उसके बाद a well-defined span ensure efficient management, clear communications and effective delegations of task. इस तरह से हम लोग यहां पर बात करेंगे बच्चे। तो आइए तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की, अगर बात करें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सुबॉर्डिनेट्स। कितने नंबर ऑफ सुबॉर्डिनेट्स जो डायरेक्टली मैनेज किया जाएगा, जिसको डायरेक्टली मैनेज किया जा रहा है बाय अ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहां पर नंबर ऑफ सुबॉर्डिनेट्स कैसे डायरेक्टली मैनेज किया जाता है एक सुपरवाइजर के थ्रू। और ये कॉन्सेप्ट क्या रिलेशनशिप बताता है, किसके बारे में संबंध बताता है। तो यहां पर सुपरवाइजर और सुबॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है बच्चे, उसको कौन बताता है? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को क्रिएट करने का काम कौन करता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वेल डिफाइंड स्पैन एंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट रहता है, और उसके बाद कम्युनिकेशंस आपकी क्लियर रहती है, और उसके बाद इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ टास्क। यहां पर अगर टास्क की बात करें, इफेक्टिव तरीके से डेलीगेट किया जाता है बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स, हम उसको क्या बोलते हैं? हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो समझ में आ गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। टॉल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स मल्टीपल लेवल ऑफ हिरार्की विथ अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पर टॉल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करी जाती हैं? मल्टीपल लेवल ऑफ हिरार्की, बहुत ज्यादा लेवल ऑफ हिरार्की की बात करी जाती है, विद अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर मेनी मैनेजरियल लेवल्स। In this structure, there are many managerial levels, which means supervisors handles only a few subordinates. जहां पर एक supervisor handle करते हैं only few subordinates. This create a more layered and hierarchical organization, leading a better oversight at each level. हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? टॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो टॉल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टॉल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व मल्टीपल लेवल ऑफ हिरार्की। यहां पर बहुत ज्यादा लेवल का क्या होता है? हिरार्की होता है विद अ नैरो कॉन्सेप्ट। दो तरह की कॉन्सेप्ट होता है, एक नैरो होता है, एक ब्रॉड होता है। तो यहां पर हम नैरो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बच्चे, हम उसको क्या बोलते हैं? नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर मेनी मैनेजरियल लेवल्स, which
मीन्स इच सुपरवाइजर्स हैंडल्स ओनली फ्यू सबऑर्डिनेट्स। तो यहां पर बहुत सारे, विच मीन्स देखो देर आर मैनी मैनेजरियल लेवल्स, यहां पर बहुत ज्यादा मैनेजरियल लेवल्स होते हैं और जहां पर क्या किया जाता है, इच सुपरवाइजर्स हैंडल्स, जितने भी सुपरवाइजर होते हैं ओनली फ्यू सबऑर्डिनेट, कुछ ही सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं यहां पर हैंडल करने का काम करते हैं। दिस क्रिएट अ मोर लेयर्ड हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत ज्यादा हिरारिकल वे में ऑर्गेनाइजेशन को लेयर प्रोवाइड करता है, लीडिंग बेटर ओवरसाइट एट ईच लेवल। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से इफिशिएंट मैनर में यहां पे काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, क्या एडवांटेज है टॉल स्ट्रक्चर का, क्या मतलब होता है इसका, टॉल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चे? चलिए बच्चे, तो आइए हम लोग यहां पर देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टॉल स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले यहां पर क्लोज सुपरविजन की बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर सुपरविजन की अगर हम बात करें, क्लोज बहुत ज्यादा क्लोज होता है, बेटर कंट्रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बाद क्लियर करियर प्रोग्रेशन। यहां पर अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें, यहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है, कहां पर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आइए बच्चे एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं। तो मैनेजर्स कैन closely monitor the work of their subordinates due to the smaller number of people reporting to them। कहने का मतलब ये होता है कि एक मैनेजर के पास अगर सुबॉर्डिनेट का नंबर ऑफ सुबॉर्डिनेट कम रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर मैनेज कर पाएंगे। तो मैनेजर्स कैन क्लोजली मॉनिटर द वर्क ऑफ देयर सुबॉर्डिनेट। मैनेजर के साथ जो एम्प्लॉइज हैं, सुबॉर्डिनेट है, उनकी तालमेल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कम नंबर ऑफ subordinates होते हैं। तो मैनेजर्स कैन क्लोजली मॉनिटर द वर्क ऑफ देयर subordinate ड्यू टू द स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल। बहुत ज्यादा लोग इसमें नहीं होते हैं, बहुत कम ही subordinate होते हैं जो एक मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसका क्या है, क्लोज सुपरविजन। बहुत ज्यादा मैनेजर के साथ उनके टच बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होती है, या इंटरेक्शन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फ्रैंकली तरीके से वो लोग रहते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। बेटर कंट्रोल की बात करें तो नैरो स्पैन अलाउ फॉर स्ट्रिक्टर कंट्रोल एंड ईजर मैनेजमेंट ऑफ टास्क। यानी नैरो स्पैन क्या अलाउ करता है, स्ट्रिक्टर कंट्रोल एंड इजियर मैनेजमेंट ऑफ द टास्क। उसके बाद क्लियर करियर प्रोग्रेशन की बात करें बच्ची, तो एम्प्लॉइज हैव अ क्लियर पाथवे फॉर प्रमोशंस एज देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ हायरार्की। हम इसकी बात करेंगे। तो क्लियर करियर प्रोग्रेशन की बात जब हम करते हैं तो एम्प्लॉइज हैव अ क्लियर पाथवे, एम्प्लॉइज के पास बहुत ज्यादा यहां पर क्या होता है, क्लियर पाथवेज होती है, यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर पाथवेज होती है। एम्प्लॉइज हैव अ क्लियर पाथवेज फॉर प्रमोशंस एज देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की की यहां पर बात करी जाती है। तो यहां पर इस तरह से सारे के सारे क्या है, एडवांटेज है किसका, टॉल स्ट्रक्चर्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, अब हम लोग एडवांटेजेस के बारे में एक बार समझ चुके हैं बच्चे, तो आइए हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए एक बार इसको हम समझते हैं। सबसे पहले चलिए, तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें टॉल स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि स्लो डिसीजन मेकिंग। यहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, यहां पर हाई कॉस्ट होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, और यहां पर रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा यहां पर नहीं देखने को मिलती है। तो स्लो डिसीजन मेकिंग यहां पर अगर हम टॉल स्ट्रक्चर की अगर बात करें बच्ची, तो यहां पर आपका डिसीजन मेकिंग क्या होता है, स्लो हो जाता है, विथ मेनी लेयर्स, बहुत ज्यादा यहां पर लेयर्स होते हैं। इन द हिरार्की डिसीजंस टेक लॉन्गर
टू ट्रेवल अप एंड डाउन चेन ऑफ डिमांड। बेटा जी, यहां पर चेन ऑफ डिमांड की बात करें, नेटवर्क की बात करें, यहां प्रोसेस की बात करें, बहुत ज्यादा डिले होती है, तो यहां पर आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है। हाई कॉस्ट होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। द मोर लेवल मीन्स हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बहुत ज्यादा यहां पर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, जिसके वजह से एडिशनल मैनेजर्स एंड स्टाफ, यहां पर ड्यू टू एडिशनल मैनेजर्स एंड स्टाफ, तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है, एक्सपेंसेस भी होती है, और यहां पर बहुत ज्यादा मैनेजर्स और स्टाफ होते हैं, इसलिए यहां पर कॉस्ट ज्यादा लगते हैं। समझ में आ गया? चलिए, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें बच्चे, तो द रिजिड स्ट्रक्चर मीन्स चैलेंजिंग टू एडॉप्ट क्विकली टू चेंजेस एंड और इनोवेशंस। तो यहां पर द रिजिड स्ट्रक्चर मेक्स इट चैलेंजिंग टू एडॉप्ट क्विकली चेंज और इनोवेशंस। तो यहां पर बहुत ज्यादा रिजिड देखने को मिलती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पर फ्रीडम, यहां पर चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। तो द रिजिड स्ट्रक्चर मेक्स इट चैलेंजिंग टू एडॉप्ट, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्विकली टू चेंज और इनोवेशंस। समय के साथ साथ जैसे जैसे इनोवेशंस होती है, टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे बच्चे। आइए यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहां पर बच्चे हम लोग देखेंगे फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अभी अब आप लोगों ने टॉल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, आइए इसके बाद फ्लैट क्या मतलब होता है, फ्लैट वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अब फ्लैट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स फीवर लेवल्स ऑफ हियरार्की, वहां पर हायर लेवल, यहां पर फ्यूअर लेवल की हम बात कर रहे हैं बच्चे। आइए, तो यहां पर फ्यूअर लेवल ऑफ हियरार्की विथ वाइडर स्पैन, वहां पर नैरो था, यहां पर वाइडर है, यानी अ फ्लैट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व फ्यूअर लेवल ऑफ हियरार्की विद द वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अ फ्लैट स्ट्रक्चर देयर आर फ्यूअर मैनेजरियल लेवल्स, यहां पर बहुत ज्यादा मैनेजरियल लेवल की अगर हम बात करें बहुत कम होती है। मीनिंग ईच सुपरवाइजर हैंडल्स अ लार्जर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो बच्चे यहां पर हमें क्या करना होता है, जब भी हम फ्लैट की बात करते हैं, तो एक यहां पर जो मैनेजर्स होते हैं, एक जो सुपीरियर पर्सन होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स का बर्डन दिया जाता है और उसको मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा ये वाइडर एरिया होता है। दिस प्रमोट्स अ मोर ओपन एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। तो यहां पर बेटा क्या होता है, ये क्या प्रमोट करती है, बहुत ज्यादा ओपन एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का काम करता है। आई होप समझ में आ गया। तो अ फ्लैट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व फ्यूअर लेवल ऑफ हियरार्की विद द वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इस बात का ध्यान रखोगे। इन अ फ्लैट स्ट्रक्चर देयर आर फ्यूअर मैनेजरियल लेवल्स, लेवल बहुत कम होती है। मीनिंग ईच सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर जो होते हैं बहुत ज्यादा हैंडल करते हैं लार्जर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो यहां पर अगर सबऑर्डिनेट की बात करें बच्ची, तो यहां पर लार्जर होते हैं, और यहां पर सुपरवाइजर की अगर बात करें बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो उनके ऊपर वर्डन ज्यादा होते हैं मैनेज करने के लिए। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए बच्चे, फिर हम लोग इसकी एडवांटेजेस को समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इसका, उसके बारे में समझते हैं बच्चे। तो आइए सबसे पहले एक बार इसको हम समझते हैं। आइए, एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर की हम बात करें, क्या मतलब होता है इसके बारे में समझेंगे हम। तो यहां पर सबसे पहले फास्टर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। फास्टर डिसीजन मेकिंग क्यों होता है यहां पर, क्योंकि यहां पर सुपरवाइजर एक ही है, बहुत कम है, और यहां पर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और ग्रेटर एम्प्लॉइज ऑटोनॉमी की बात करी जाती है। बच्चे आइए यहां पर हम लोग देखेंगे फास्टर डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें क्या मतलब होता है, फ्यूअर लेयर्स इन द हियरार्की। यहां पर लेयर्स की बात करें, चेन की बात करें, बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, तो यहां पर काम जल्दी होती है, क्विकली डिसीजन मेकिंग होती है, एनेबल्ड क्विकर कम्युनिकेशंस एंड डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेयर्स बहुत ज्यादा कम होती है। यहां पर लेयर्स का मतलब चेन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता है, जल्दी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, विथ फ्यूअर मैनेजरियल पोजीशंस, ऑर्गेनाइजेशन सेव मनी, बिल्कुल सही बात है, कम समय लगेगा तो पैसा सेव होगा, सैलरी की बचत होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का इसमें बचत होगा। और उसके बाद ग्रेटर एम्प्लॉइज ऑटोनॉमी की जब बात करते हैं, तो एम्प्लॉइज हैव मोर इंडिपेंडेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू लेस डायरेक्ट सुपरविजन। यहां पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट सुपरविजन कम होती है, तो इसलिए ग्रेटर एम्प्लॉइज ऑटोनॉमी होती है, यानी एम्प्लॉइज हैव मोर इंडिपेंडेंस। बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज यहां पर क्या होते हैं, एम्प्लॉइज हैव मोर इंडिपेंडेंस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, एम्प्लॉइज हैव मोर इंडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा लोग यहां पर इंडिपेंडेंस होते हैं,
यहां पर एम्प्लॉयज जो होते हैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू लेस सुपरविजन, सुपरविजन यहां पर बहुत कम होती है, इसलिए यहां पर ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस। आइए एक बार हम इसके डिसएडवांटेजेस को भी समझते हैं कि क्या मतलब होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए एक बार इसको हम समझते हैं पहले। चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करें फ्लैट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले ओवरबर्डन ऑफ मैनेजर, बिल्कुल सही बात है। मैनेजर यहां पर एक है और सबऑर्डिनेट बहुत सारे हैं, तो सभी का लोड उनके ऊपर होता है, मैनेज सभी को करना होता है, तो यहां पर ये देखने को मिलती है। लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ क्लोज सुपरविजन, बिल्कुल सही बात है। क्लोज सुपरविजन कैसे होंगे, क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, सभी को लेकर के चलना होता है, तो बहुत ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन नहीं बन पाता है एम्प्लॉइज यहां पर सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, मैनेजर के बीच में। रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, सुपरवाइजर्स में फील ओवर वेल्ड बाई मैनेजिंग अ लार्जर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। सिंपल वर्ड में ये कहे तो सुपरवाइजर के पास बहुत ज्यादा वर्क लोड होती है, क्योंकि बहुत सारे यहां पर सबऑर्डिनेट होते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ क्लोज सुपरविजन की बात करें, विद अ वाइडर स्पैन मैनेजर्स में स्ट्रगल प्रोवाइड्स एडिक्यूट अटेंशन टू ऑल एम्प्लॉइज, तो यहां पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मिसकम्युनिकेशंस की रिस्क यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। विथ फ्यूअर लेयर्स इंफॉर्मेशन माइट गेट डिस्ट्रॉयड एज इट ट्रेवल थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे के सारे क्या डिसएडवांटेज है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे, आइए, तो यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है नेचर ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। तो आइए सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजर, बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं किसको, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेचर ऑफ वर्क की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क की जब बात हम करते हैं, तो आइए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टास्क में रिक्वायर ए नैरो स्पैन फॉर बेटर सुपरविजन वाइल रूटीन टास्क कैन हैव अ वाइडर स्पैन। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करें नेचर ऑफ वर्क की बात करें, तो अगर आपका टास्क, अगर आपका वर्क अगर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर नैरो स्पैन की जरूरत होती है ताकि सुपरविजन आपका बेटर हो सके। जबकि रूटीन टास्क है तो यहां पर क्या होता है, वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजर की बात करें, हाईली स्किल्ड मैनेजर कैन इफेक्टिवली हैंडल लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका मैनेजर इफेक्ट क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को हैंडलिंग करने वाला या प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड पर्सन है, तो सभी लोगों को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। तो कॉम्पिटेंस अगर मैनेजर है, अच्छी नॉलेज है, स्किल्स है, तो अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को हैंडल करने में इफेक्टिवली तरीके से हेल्प करता है, या अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। कॉम्पिटेंस सबऑर्डिनेट द स्किल्ड एंड सेल्फ रिल, कहने का मतलब यहां पर सबऑर्डिनेट जो है ट्रेंड है, अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, तो मैनेजर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो सुपरविजन अलाउइंग वाइडर स्पैन, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर सुपरविजन कम चाहिए होती है और यहां पर वाइडर स्पैन होती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, टूल्स लाइक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एनेबल मैनेजर्स टू ओवरसीज मोर सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली, तो यहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को एक साथ काम करा सकते हैं। तो सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। आइए बच्चे, तो आज की क्लास की अगर मैं रिकैप की बात करूं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो आइए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर आपका जो था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यहां पर हम लोगों ने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले समझा। आइए एक बार इसको हम देखते हैं बच्चे, आइए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या समझा, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपरवाइजर मैनेज डायरेक्टली, यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ सुपरवाइजर मैनेज डायरेक्टली। कैसे एक सुपरवाइजर ह्यूज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। टॉल स्ट्रक्चर के बारे में समझा, मल्टीपल लेवल विद द नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एडवांटेजेस हमने इसके बारे में चर्चा करा, प्रोवाइड्स क्लोज सुपरविजन, बेटर कंट्रोल एंड क्लियर करियर प्रोग्रेशन की बात करा। एडवांटेजेस ऑफ टॉल स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्लोअर डिसीजन मेकिंग, हाई कॉस्ट एंड रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। फिर फ्लैट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने समझा क्या होता है, तो यहां पर हमने समझा फ्यूअर लेवल ऑफ
लेवल विद द वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फास्टर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर एम्प्लॉइज। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर की हम बात करें, ओवरबर्डन मैनेजर्स, लैक ऑफ क्लोज सुपरविजन एंड कम्युनिकेशंस रिस्क। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्पैन की अगर बात करें तो इंक्लूड्स नेचर ऑफ द वर्क, मैनेजर्स कंपेटेंस, सबऑर्डिनेट कंपेटेंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह से हम लोगों ने इन सभी चीजों को डिस्कस करा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। आइए, तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीजों को समझा। तो इस तरह से बच्चे मैंने आपको पार्ट सेकंड भी करवाया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ, अगले लेसन के साथ, नई उत्साह और उमंग के साथ। यहां तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जितना हो सके इसको शेयर करें, जितना हो सके। और आप लोग इसको नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि ऑन टाइम आपके पास वीडियोस पहुंच सके। और इसको शेयर करें। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।